बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स को कंटिन्यू करते हैं और आज के इस लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि हमारे पास रिलेवेंट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो पहले हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखेंगे कि ये क्या होता है और फिर उसके बाद उस पर 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स की जानिब। BS से रिलेवेंट कोर्स है, इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो और ये क्यों लेक्चर नंबर 6 है और आज के टॉपिक का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक का क्या नाम है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दो बुक में हर लेक्चर में बताता हूँ कि ये आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। पहले बुक का नाम है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स HK डेट्स एंड रजनीश वर्मा। सेकंड बुक का नाम है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाई R1 क्रेज 10th एडिशन। अब वो डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो मैंने यहाँ पर डिफिनीशन लिखा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन पार्शियल m डिवाइड बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n और पार्शियल x। ये इक्वेशन नहीं है mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन हो तो फिर उस इक्वेशन पर हम ये रूल अप्लाई करेंगे, पार्शियल m और पार्शियल y अगर ये बराबर आ गया पार्शियल n और पार्शियल x का, तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इस तरह नहीं हुआ, ये हमारे पास अनइक्वल आ गए, तो फिर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा, वो फिर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और फिर उसी केस में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से वो इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जरिए वो इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mdx प्लस ndy। अब अच्छा, ये पार्शियल m क्या है? पार्शियल m का मतलब ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y का मतलब ये है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव m का लेंगे y के साथ, और जो अदर वेरिएबल होंगे, वेरिएबल 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते और 5 भी हो सकते। मतलब इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ये है कि m का डेरिवेटिव हम लेंगे y के साथ, अदर जितने भी वेरिएबल है वो हमारे पास कांस्टेंट का रोल प्ले करेंगे इसी केस में पार्शियल m और पार्शियल y में। अब इसका क्या मतलब है? पार्शियल n और पार्शियल x मतलब ये है कि n का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है जिसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हमारे पास डिपेंडेंट होता है, अदर वेरिएबल कांस्टेंट का रोल प्ले करते हैं। ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यही फर्क है कि ऑर्डिनरी में 2-3 वेरिएबल पे भी हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट 4 और 5 पे भी हमारे पास डिपेंड कर सकता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, अदर वेरिएबल वो कांस्टेंट का रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर पार्शियल n और पार्शियल x का मतलब है कि n का हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x और अदर वेरिएबल हमारे पास कांस्टेंट का रोल प्ले करेंगे। तो जब ये इक्वेशन गिवन होगा इसी फॉर्म में, तो फिर अगर वो इस तरह का इक्वेशन इसी फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कौन सा होगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नट इक्वल आएगा, तो फिर वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और फिर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सोल्यूशन निकालते हैं बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आप लोगों को सिखाया है। आप iTech पे क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेवेंट। अब जब इक्वेशन हमें पता चल गया कि वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर उसका सोल्यूशन किस तरह निकालेंगे? सोल्यूशन के लिए ये 2-3 स्टेप है। स्टेप्स फॉर फास्ट सॉल्विंग एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले स्टेप में क्या करेंगे? इंटीग्रेट m विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। मतलब ये कि हम इंटीग्रेशन करेंगे m का किसके साथ? इंटीग्रेट m विथ रिस्पेक्ट टू x, m का इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ। मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब है कि dx लिखेंगे, x के साथ इंटीग्रेशन करेंगे और कीपिंग y कांस्टेंट। और इसी केस में जो y होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। फिर क्या कहते हैं सेकंड स्टेप में? इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y ओनली दोस टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x। सिंपल मतलब ये है कि जो m है m नहीं n का हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू y। ये हो गया ओनली दोस टर्म ऑफ n के वो टर्म विच डू नॉट कंटेन x हो, मतलब जिसमें x नहीं होगा, सिर्फ y का करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x एब्सेंट होगा, x एब्सेंट होगा n के केस में। इसके बाद थर्ड स्टेप में है कि द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 प्लस द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। इससे जो रिजल्ट आए और इससे जो रिजल्ट आ जाए उन दोनों को सम करें और इज इक्वल टू कांस्टेंट करें, वो इक्वेशन आपके पास रिक्वायर्ड किया होगा। दैट required relation will be the solution to the given exact differential equation। अब इस पर 2-3 प्रॉब्लम सीखते हैं।
अभी पहला प्रॉब्लम सीखते ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पिछले पेपर में मैंने ये देखा था, ये उसी पेपर में आया था। क्या कह रहा है, टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस, कह रहा है कि एग्जैक्टनेस चेक करे कि आया ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। फिर क्या कहते हैं, इफ एग्जैक्ट, अगर ये एग्जैक्ट हुआ तो सॉल्व करें, जो मेथड मैंने बताया था 2-3 स्टेप उसी से आप सॉल्व करें। इफ नॉट, अगर एग्जैक्ट नहीं हुआ तो मैंने बताया था अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो फिर आप कौन से तरीके से सॉल्व करोगे, फिर कह रहे हैं कि यूज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से फिर सॉल्व करोगे एंड देन सॉल्व। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो फिर हम मैनुअली सॉल्व करेंगे जो स्टेप मैंने बताए थे, अगर नहीं है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जरिए सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स, कौन सा था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये मैंने बताया था। तो अगर ये इक्वेशन हमारे पास इससे एम और एन आ जाए, उसका फिर वो रूल हम अप्लाई करें पार्शियल एम और पार्शियल वाई, अगर वो इक्वल आ गया तो फिर ये एग्जैक्ट होगा। तो ये रिलेशन है, मैंने बताया ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कब, जब वही रूल अप्लाई करे इस पर। तो यहाँ पर ही देखो ना, ये एम डी एक्स, इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ पर डी एक्स का कोएफिशिएंट एम है, यहाँ पर डी एक्स का ये है। मतलब ये हुआ कि कंपेयरिंग से हमारे पास एम क्या आ गया, एम आ गया काज इंटू एक्स प्लस वाई, सही, ये आ गया एम डी एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर ये है, तो एम का मतलब ये काज एक्स प्लस वाई है। फिर यहाँ पर एम डी एक्स प्लस ये होल एन है, एन डी वाई, इसके साथ कंपेयर करो ना, डी वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर एन है, यहाँ पर ये सारा है। तो मतलब एन क्या है, एन है 3y² प्लस 2y प्लस काज ऑफ एक्स प्लस वाई, ये तो सारा एन है, एन डी वाई, तो मतलब ये एन है यहाँ पर मैंने लिखा, और ये सारा एम है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो ये एन हुआ। अब रूल मैंने बताया था कि पार्शियल एम और पार्शियल वाई पहले निकालूं, तो इसी का एम का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर भी कांस का डेरिवेटिव आपको पता ही क्या है, माइनस साइन होता है ना, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा इनटू एक्स प्लस वाई, सही। फिर यहाँ पर इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इनसाइड जो इनर फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था कि आप डेरिवेटिव वाई के साथ लोगे, अदर वेरिएबल कांस्टेंट होंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव वाई के साथ 0 आएगा, देन प्लस है, और वाई का डेरिवेटिव पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई 1 आएगा, इस तरह। तो इससे जो आंसर आएगा इससे आ जाएगा माइनस साइन टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आ गया। ये किस चीज़ से आ गया, पार्शियल और पार्शियल वाई से। फिर क्या करेंगे, फिर मैंने बताया था कि पार्शियल एन और पार्शियल एक्स लेंगे, पार्शियल एन और पार्शियल एक्स। तो एन ये है, इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ क्या आएगा, 3y² मैंने बताया था कि डेरिवेटिव एक्स के साथ लोगे तो अदर वेरिएबल कांस्टेंट होंगे, उसको हम नहीं चढ़ेंगे। तो 3y² ये कांस्टेंट है, 2y भी कांस्टेंट है, और कांस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, सो माइनस साइन एक्स प्लस वाई। इन साइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के साथ, तो इसी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ 1 आता है, और वाई का डेरिवेटिव एक्स के साथ 0 होगा क्योंकि यहाँ पर ही कांस्टेंट है। तो इससे क्या जाएगा, माइनस साइन टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई। ये किस चीज़ से आ गया, ये आ गया पार्शियल एन और पार्शियल एक्स से। तो यहाँ पर देखो ना, पार्शियल एम और पार्शियल वाई किस चीज़ के बराबर आ गया, पार्शियल एम और पार्शियल वाई। देखते हैं कि पार्शियल एन और पार्शियल एक्स के बराबर है या नहीं है। पार्शियल एम और पार्शियल वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई है, और पार्शियल एम और पार्शियल एक्स भी माइनस साइन एक्स प्लस वाई है, दोनों सेम है। मतलब इसी रिलेशन को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये हुआ कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस के लिए हमने चेक किया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एग्जैक्ट हुआ तो फिर कहते हैं सॉल्व करें। तो फिर अब इसको सॉल्व करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। स्टेप्स मैंने क्या बताए थे कि पहले आप m का इंटीग्रेशन निकाले dx के साथ, फिर आप इंटीग्रेशन निकाले n का, किसके साथ हो, dy के साथ। लेकिन इजाफी स्टेप मैंने बताया था कि जो x के टर्म है वो एब्सेंट हो गए n के केस में, और फिर इन दोनों से जो रिजल्ट आ जाए इन दोनों को सम करें, थर्ड स्टेप में इसको कांस्टेंट के बराबर कर दें, बस यही है। अब m क्या है, m ये है cos x प्लस वाई का इंटीग्रेशन, cos ऑफ x प्लस वाई, देन प्लस इंटीग्रल ऑफ n। लेकिन n में वो टर्म लेंगे जो कि y वाले हो, x वाले एब्सेंट होंगे। तो n में देखो ना, इसी टर्म में, इसी में x आ रहा है, तो x वाले टर्म मैंने बताया ये हम नहीं लेंगे।
y आ रहा है लेकिन x भी है, तो x की वजह से इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर y के टर्म हम लेंगे, x के नहीं लेंगे, x विल बी एब्सेंट, तो y वाले ये जस्ट आ जाएंगे इंटीग्रल के अंदर। 3y स्क्वायर प्लस 2y, ये कौन से, ये n वाले हैं, n लिखा है मैंने, और इंटू dy इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कास का इंटीग्रल साइन होता है, जिस तरह मैंने बताया था कि कास का डेरिवेटिव ऑफ कास क्या होता है, कास एक्स साइन माइनस साइन होता है, सही है। अब हमने इंटीग्रेशन निकालना है कास का, तो यहां पर दोनों साइड पे इंटीग्रल लो dx के साथ, dx के साथ, तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कि कास का इस तरह नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ कास एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स है, और इंटीग्रल ऑफ कास क्या है, इंटीग्रल ऑफ कास साइन है। क्यों? क्योंकि अगर आप साइन का डेरिवेटिव लोगे तो इससे रिजल्ट कास आएगा, दोनों अपोजिट प्रोसेस है, तो कास का इंटीग्रल साइन होता है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या है, dx है। मतलब ये है कि जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम x के साथ भी लेंगे, किधर लेंगे, नीचे लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव किसके साथ लेंगे, एम डी एक्स था ना, तो काज ऑफ एक्स प्लस वाई, काज एक्स प्लस वाई का इंटीग्रल साइन आ गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन काज का हमारे पास साइन है, तो यहाँ पर चूंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इसी x प्लस वाई का डेरिवेटिव हम नीचे लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम इस तरह ही करते हैं। तो x का डेरिवेटिव x के साथ क्या आ जाएगा 1, और y तो चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो ये कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, इससे 0 आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y पावर 3 और 3 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई का इंटीग्रल क्या होता है, y स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ से आ जाएगा साइन टाइम ऑफ x प्लस वाई, देन प्लस यहाँ से y क्यूब, देन प्लस यहाँ से y स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ गया, सही। साइन टाइम ऑफ x प्लस वाई प्लस यहाँ से 3 के साथ कैंसिल, y क्यूब 2 के साथ कैंसिल, y स्क्वायर, दिस इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है टू द गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या रहा है कि 2xy dx प्लस dy होल e पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सब्जेक्टेड टू द इनिशियल कंडीशन ऑफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू का प्रॉब्लम है। सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। कंपेयर करो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, लेकिन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से पहले इस तरह करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो इससे आ जाएगा 2xy ई पावर एक्स स्क्वायर, और बाद में डी एक्स लिखो, देन प्लस फिर इसी डी वाई को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो इससे आ जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सही, 2xy ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं किसके साथ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डी एक्स का कोएफिशिएंट m है और यहाँ पर डी एक्स का कोएफिशिएंट है 2xy ई पावर एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 2xy ई पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m। अब यहाँ पर dy का कोएफिशिएंट n है, dy का कोएफिशिएंट n, यहाँ पर dy का कोएफिशिएंट e पावर x स्क्वायर है, ये आ गया, सही। dy का कोएफिशिएंट n, यहाँ पर dy का e पावर x स्क्वायर। अब रूल को इस्तेमाल करो, पार्शियल m का डेरिवेटिव लेंगे y के साथ, तो इसी पार्शियल m का डेरिवेटिव y के साथ लेंगे, x कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, इसको ना छेड़ो, x भी कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव हम y के साथ कर रहे हैं, ई पावर एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, इनटू डेरिवेटिव जस्ट लेंगे इसी y का y के साथ, सो y का y के साथ 1 आता है, सही है। तो 2x ई पावर एक्स स्क्वायर अपनी जगह, फिर y का डेरिवेटिव y के साथ 1, तो इससे आ जाएगा 2x ई पावर एक्स स्क्वायर और पार्शियल m और पार्शियल y, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, n का डेरिवेटिव लेंगे x के साथ, पार्शियल n और पार्शियल x, तो ये n है। ई पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के साथ सेम आएगा, सही है, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, आपको पता है। अब यहाँ पर इसको छोड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनर फंक्शन के वन है, ये इनर फंक्शन है,
इसका भी डेरिवेटिव x के साथ पार्शियली क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और फंक्शन नहीं है बस इसको यहाँ पे छोड़ दें, सो इससे आ जाएगा 2x ई पावर एक्स स्क्वायर। ये किस चीज़ से आ गया, पार्शियल इनवर्स पार्शियल एक्स से। तो देखो ना, ये पार्शियल इनवर्स पार्शियल एक्स की वैल्यू ये है और पार्शियल इनवर्स पार्शियल वाई की वैल्यू ये है, दोनों को कंपेयर करो तकरीबन सेम है, मुकम्मल सेम है, तकरीबन नहीं, यहाँ पर 2x यहाँ पर ई पर एक्स करी पर एक्स दोनों सेम है, मतलब एक जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या करेंगे, ये रूल यूज़ करेंगे, एम डी एक्स इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, और x के टर्म एब्सेंट होंगे, x विल बी एब्सेंट। इनमें से जो रिजल्ट आएगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, कांस्टेंट c का। अब इंटीग्रल m क्या है, m ये है 2xy इंटू ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वेयर 2xy ई पावर एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स और इंटीग्रल सही, देन प्लस इंटीग्रल ऑफ n, लेकिन n में वो टर्म लेंगे जो कि y वाले हैं, x वाले एब्सेंट होंगे। तो इसमें देखो ना, x वाले ही है, y तो इसमें है ही नहीं, तो जब y नहीं है यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि ये ज़ीरो टर्म है, कोई भी टर्म नहीं है। x वाले है और y वाले नहीं, हम तो x वाले नहीं लेंगे, x वाले तो एब्सेंट होंगे, तो मतलब y नहीं है तो ज़ीरो dy हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट सही। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके साथ करते हैं, डी एक्स के साथ, तो मतलब ये 2y नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा x ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जीरो क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ इसका इंटीग्रल कांस्टेंट आता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे y के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है, मतलब सेम ही आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपोजिट प्रोसेस है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव से जीरो आएगा, कांस्टेंट के डेरिवेटिव से जीरो आएगा और जीरो के इंटीग्रेशन से कांस्टेंट आएगा, अपोजिट प्रोसेस है, और इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट। तो क्या हो इसके बाद, यहाँ पर 2y है, इसको लेट्स सपोज इसी कांस्टेंट को मैं c1 का नाम देता हूँ 2y। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे, लेट्स सपोज इसको मैं 1 का नाम देता हूँ। अभी इक्वेशन हमारे पास आ गया, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। फिर इस तरह करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल ऑफ x ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स हो सही है, इसको सॉल्व करते हैं। मैं लेट सपोज कहता हूँ कि लेट सपोज t इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ, बोथ साइड का डेरिवेटिव ले आप किसके साथ हो, या इस तरह नहीं करते, t को हम सपोज करते एक्स स्क्वायर के बराबर, अब दोनों साइड का डेरिवेटिव x के साथ लो, सो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, या फिर यहाँ पर x का डेरिवेटिव x के साथ 2x आ जाएगा सही है। यहाँ पर भी मैंने x के साथ डेरिवेटिव लिया, डी टी बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पर x का डेरिवेटिव x के साथ 2x, यहाँ पर हमें चाहिए x डी एक्स, तो इसी डी एक्स को वहाँ पे शिफ्ट करो 2 को इसी साइड पे, तो डी टी अपॉन 2 आ जाएगा x डी एक्स सही, ये आ गया, और यहाँ पर हमने ये सपोज किया, तो ये किस चीज़ के बराबर हो गया, इंटीग्रल e अपनी जगह पे एक्स स्क्वायर को मैंने सपोज किया t, सो ई पावर टी हो जाएगा, और एक्स डी एक्स किस चीज़ के बराबर आ गया, डी टी अपॉन 2। अब 2 कांस्टेंट इसको बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालिए, 1/2 को इनसाइड रह गया, इंटीग्रल ई पावर टी डी टी। अब आपको पता है कि ई पावर टी डी टी किस चीज़ के बराबर है, ई पावर टी का इंटीग्रल ई पावर टी ही आता है, तो इससे आ जाएगा ई पावर टी डिवाइड बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेट्स सपोज कांस्टेंट इज c2। अब t को अगेन रिप्लेस करो किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, तो इससे आ जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस कांस्टेंट, लेट्स सपोज इज c2 सही, ये आ गया, मतलब इंटीग्रल ऑफ x ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स किस चीज़ के बराबर आ गया, ई पावर टी एक्स स्क्वायर था ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2। अब यहाँ पर पुट करो, सो 2y इंटू इंटीग्रल ऑफ x ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से इसके बराबर आ गया, ई पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सही, एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सही है, कांस्टेंट आ गया सही। अब ये कांस्टेंट हम यहाँ पर, ये कांस्टेंट इससे आ गया ना इंटीग्रल से, वो ये कांस्टेंट प्लस दिस कांस्टेंट, इससे रिजल्ट एक कांस्टेंट आएगा, तो मतलब इसी कांस्टेंट को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करो तो इससे रिजल्ट एक कांस्टेंट ही आएगा, समझ लो इसी चीज़ को। यहाँ पर c1 एक कांस्टेंट है ना, तो जब ये राइट साइड पे जाएगा, इसी कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, फिर इसी इंटीग्रेशन का भी एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट राइट साइड पे जाएगा, इससे फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, तो मैंने यहाँ पर c लिखा।
तो यहाँ पर 2y इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स से किया गया, इससे ये आता है ई पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ई पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, और सी को तो मैंने ऑलरेडी उसी साइड पे शिफ्ट किया, ये C1 को, तो इससे इज इक्वल टू सी आ गया। यहाँ तक समझ गए। फिर 2 को 2 के साथ कैंसिल करो, तो इससे रिजल्ट क्या आ गया, वाई ई पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, वाई ई पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ गया। लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन है, ये x है और ये क्या, ये y है। तो मतलब इसी जनरल सोल्यूशन, हमारा गोल जनरल सोल्यूशन नहीं, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये कांस्टेंट गायब हो जाता है बाय पुटिंग दिस इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पर पुटिंग करते हैं, y की वैल्यू 2 है इंटू ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है, x की जगह 0 है, तो 0 स्क्वायर से 0 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट ई पावर 0 1 के बराबर है, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2। तो अब c को यहाँ पे पुट करो, तो इससे आ जाएगा y ई पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा, वो हमारे पास होगा y ई पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं, 1 प्लस log ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स और वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो किसके साथ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ। तो ऊपर देखो ना, डी एक्स का कोएफिशिएंट ये है और यहाँ पर डी एक्स का कोएफिशिएंट ये है, मतलब ये सारा हमारे पास m हुआ कंपेरिजन से। तो m क्या हो गया, 1 प्लस log ऑफ एक्स वाई, सही है, ये m है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एन डी वाई, तो डी वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर ये है और यहाँ पर n है, तो n क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, ये आ गया। अब क्या करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं पार्शियल m और पार्शियल y वाला। तो यहाँ पर देखो पार्शियल m अपॉन पार्शियल y, तो यहाँ पर पहले इस तरह करो कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 1 अपनी जगह पे प्लस, यहाँ पर एक रूल है, रूल क्या है, हमारे पास लॉगरिथम का रूल है, log ऑफ a b किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है दी सम ऑफ दीज टू, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो ये रूल अप्लाई करते हैं, log ऑफ एक्स वाई बराबर हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y का, m के बराबर आ गया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं y के साथ, सो पार्शियल m पार्शियल y के साथ करते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव भी 0 क्योंकि डेरिवेटिव y के साथ ले रहे हैं, और y का log ऑफ y का डेरिवेटिव y के साथ 1 ओवर y आ जाएगा। तो मतलब जो पार्शियल m और पार्शियल y है वो किस चीज़ के बराबर आ गया, 1 ओवर y का। अब क्या करते हैं n का x के साथ, पार्शियल n और पार्शियल x, 1 का डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट है, देन प्लस डेरिवेटिव x के साथ कर रहे हैं, y कांस्टेंट होगा, सो 1 ओवर y कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे 1 ओवर y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव x के साथ 1, तो इससे फाइनल आंसर आ जाएगा पार्शियल m और पार्शियल x का क्या, 1 अपॉन y। तो दोनों को कंपेयर करो, पार्शियल m और पार्शियल y और पार्शियल m और पार्शियल x दोनों सेम है, तो मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। रूल अप्लाई करेंगे, पार्शियल इंटीग्रल ऑफ m डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ n डी वाई, लेकिन x एब्सेंट होगा, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट c। m क्या है, m है 1 प्लस log ऑफ एक्स वाई, 1 प्लस log ऑफ एक्स वाई। तो 1 प्लस log ऑफ एक्स वाई को मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया, ये है 1 प्लस log x प्लस log ऑफ y इंटू डी एक्स इंटीग्रल, सही, देन प्लस इंटीग्रल ऑफ एन डी वाई, सही। m को मैंने ये लिया इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ n, ये है, लेकिन n में वो टर्म लेंगे जिसमें y हो और x ना हो, तो x एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर इस टर्म में देखो y तो है लेकिन इसके साथ x है, तो x की वजह से हम नहीं लेंगे, x एब्सेंट होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये नेग्लेक्ट करेंगे और 1 लेंगे, सही है, क्योंकि इसमें x नहीं है 1 में, तो 1 dy हो जाएगा या जस्ट dy, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, सही है, इक्वेशन 1 का। पहले इस तरह करते हैं, log ऑफ x का डेरिवेटिव मैं आपको बताता हूँ किस तरह निकालेंगे। log x का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 डॉट log x dx, क्योंकि 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे अगेन log x आएगा। अब यहाँ पर आइलियट रूल इस्तेमाल करते हैं, जो कि पीएससी में हमने सीखा है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर 1 हमारे पास अरिथमेटिक फंक्शन के कैटेगरी में आता है और log हमारे पास लॉगरिथम, तो लॉगरिथमिक पहला है और अरिथमेटिक बाद में है, तो मतलब लॉगरिथमिक को पहला फंक्शन कंसिडर करते हैं और अरिथमेटिक को सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हैं।
रूल क्या है, फार्मूला क्या है, इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट बराबर होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन साई और फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन साई ओवर होल डी एक्स। ये रूल है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द सेकंड। अब क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड नहीं फर्स्ट फंक्शन log x है, सॉरी log x इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड 1 है सो 1 dx हो जाएगा, देन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन log x है तो इसका डेरिवेटिव इन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन सेकंड 1 है सो dx एंड होल dx। अब यहाँ से क्या जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 आपको पता है x है क्योंकि डिफरेंशिएशन x के साथ कर रहे तो x आएगा, तो इससे x log x आ जाएगा क्योंकि x का अगर आप डेरिवेटिव लोगे x के साथ अगेन 1 आएगा, अपोजिट प्रोसेस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x 1 ओवर x है सही, एन इंटीग्रल ऑफ dx अगेन x आएगा एंड dx अपनी जगह पे क्या किया हमने, इंटीग्रल अपनी जगह पे डेरिवेटिव ऑफ log x 1 ओवर x इंटीग्रल ऑफ dx x एंड dx अपनी जगह पे। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो इससे क्या जाएगा, x log x माइनस इंटीग्रल के अंदर जस्ट 1 रह गया मतलब dx, तो अगेन इससे क्या जाएगा, x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx x आता है। तो इससे मतलब ये है कि इंटीग्रल ऑफ log x और dx किस चीज़ के बराबर आ गया, x log x माइनस x। अब यहाँ पर पुट करते हैं सही, इंटीग्रल log x dx बराबर आ गया x log x माइनस x का, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx x आएगा, देन प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस log x विथ रिस्पेक्ट टू dx, log x का विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या है, x log x माइनस x है, x log x माइनस x हो सही, देन इंटीग्रल ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन x के साथ कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, तो मतलब log ऑफ y कांस्टेंट होगा और इंटीग्रेशन के अंदर जस्ट dx रह जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ dx किस चीज़ के बराबर है, x के बराबर है, समझ गए यहाँ पे, प्लस इंटीग्रल ऑफ dy किया जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dy आपको पता है इंटीग्रेशन जिस तरह इंटीग्रल dx x के बराबर इसी तरह इंटीग्रल dy y के बराबर होगा, तो इंटीग्रल dy y के बराबर इन दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये x log x है, यहाँ पर x log y, x log x प्लस x log y प्लस y इज इक्वल टू c, यहाँ से x कॉमन करो सो अंदर रह जाएगा log x प्लस log y प्लस y इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर अगेन वो फार्मूला लग जाएगा, ये log a प्लस log b कॉम्पैक्ट फॉर्म में log a की बराबर, तो यहाँ पर log x प्लस log y एक्सपेंडेड फॉर्म है तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा log ऑफ एक्स वाई प्लस y इज इक्वल टू c। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ गया फॉर द गिवन ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पे काम करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।